हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी का थीम 6 जिसका टाइटल है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। इसका टाइम पीरियड है 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का। 8th सेंचुरी इट मीन्स लगभग आप बोल सकते हैं इसको कि लेट मेडिवल है ये। लेट एंशियंट, ठीक है, बहुत काफी अर्ली मेडिवल से लेके अर्ली मॉडर्न तक का। इट मीन्स आप लेट मेडिवल तक का एक काफी लंबा टाइम पीरियड इस पूरे में चैप्टर में कवर किया गया है। तो ये टाइम पीरियड रखा गया है मेनली इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली हम देखेंगे, अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे स्तूप जो होते हैं, मोनेस्ट्रीज होती हैं, टेम्पल्स होते हैं, जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, इनके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में चीजें पता चलती हैं, डिफरेंट टाइप की चीजें पता चलती हैं। और भी बहुत सारे टेक्सचुअल ट्रेडिशंस होते हैं जिससे कि हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि पुराण्स हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वेद हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हम एंशियंट हिस्ट्री या और जो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री है उस उन चीजों को रिकवर करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री को, बहुत सारी चीजें। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और न्यू टेक्सचुअल सोर्सेज अवेलेबल हुए इस पीरियड के बारे में, मेनली मेडिवल पीरियड के बारे में, जो कि पोएट सेंट्स के थे। पोएट सेंट्स जो कि रीजनल लैंग्वेज में वो अपनी चीजें, अपनी जो उनकी भावनाएं होती थी, वो रीजनल लैंग्वेज मेनली जो ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती थी। यानी कि अभी भी आप देखते होंगे कि भाई कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है और जो नॉर्मल अपनी लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। जैसे कि आप देखेंगे प्राकृत जो लैंग्वेज होती थी बुद्धिज्म में, आपने देखा कि जो प्राकृत लैंग्वेज होती थी वो नॉर्मली बोलचाल की भाषा होती थी ऑर्डिनरी पीपल की, कॉमन पीपल की। लेकिन जो संस्कृत होती थी वो मेनली ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास, मतलब जो हायर वर्ण के लोग होते थे, वो उन सब लैंग्वेजेस का यूज करते थे। तो ये जो पोएट सेंट्स थे, इन्होंने मेनली जो भी इनका कंपोजिशन है, जो भी इनके जो सोर्सेज हैं, इनके जो टेक्सुअल सोर्सेज हैं, वो मेनली रीजनल लैंग्वेज में है। तो इन्होंने जो ये जो सेंट्स थे इस टाइम पीरियड पे, इन्होंने तो इसको ओरली ही दिया था, इन्होंने कोई इसको कंपोज नहीं किया था। लेकिन इनके मरने के बाद जो इनके डिवोटीज थे, जो इनके डिसाइपल थे, उन्होंने इसको जो है एक टेक्स्ट के रूप में उनके जो है पूरे जो भी उन्होंने ओरली चीजें बोली थी, बताई थी, उसको म्यूजिक के फॉर्म में उसको इन्होंने टेक्स्ट में कंपाइल किया पूरा, 1 by 1 ओरिजिनल मैसेज जो उनका था उसको इन्होंने कंपाइल किया, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस जो हैं, जो इनके जो हैगियोग्राफीज, मतलब आप जानते होंगे जो सेंट्स होते हैं उनकी जो बायोग्राफी होती है, जो उनके फॉलोअर्स के द्वारा लिखी जाती है, उसको मेनली हैगियोग्राफी बोला जाता है। तो जो हैगियोग्राफीज होती थी उससे भी हिस्टोरियंस को हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिली। उसको स्टडी करके भी हिस्ट्री का काफी ज्यादा सोर्स, काफी ज्यादा चीजें इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता चलती हैं, ठीक है। और इसमें हम काफी, मतलब कि जो पाथ ब्रेकिंग मैन वुमेन सबकी लाइफ्स के बारे में इस टाइम पीरियड में काफी सारे चेंजेस आए, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम चैप्टर में आगे बढ़े इससे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी वीडियो पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, और इसकी पहली हेडिंग है अ मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता था कि इस टाइम पीरियड पे ना जो गॉड एंड गॉडेसेस होते थे उनका जो है उनके नंबर्स बढ़ रहे थे। अभी तक जैसे आप वैदिक टाइम पे देखेंगे और लेटर वैदिक पीरियड पे देखेंगे, या आप और एंशियंट हिस्ट्री में जाएंगे कि कुछ गिने चुने गॉड एंड गॉडेसेस होते थे, उन्हीं की पूजा की जाती थी, उन्हीं को माना जाता था। लेकिन इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि अब जो डिआइटीज थे, जो गॉड एंड गॉडेसेस थे, और इसके पहले आप देखेंगे कि स्कल्पचर फॉर्म में आपको काफी कम मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप वैदिक में जाएंगे तो आपको बहुत ही कम टेम्पल्स और उनके स्कल्पचर फॉर्म, ये सब काफी कम मिलेगा। लेकिन अब जैसे जैसे आप इधर मेडिवल की तरफ आते जाएंगे, अर्ली मेडिवल की तरफ, आपको स्कल्पचर्स, टेम्पल्स, ये सारी चीजें काफी ज्यादा मतलब
मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जो लेट एंशियंट आप बोल सकते हैं, उसमें भी काफी जो किंग्स थे उन्होंने भी जो है डेआइटीज पे, गॉडेस पे टेम्पल वगैरह काफी बनवाए थे, लेकिन इतना जो है आप बोल सकते हैं ब्रॉड एरिया ये तब भी नहीं था। लेकिन इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, बहुत सारे स्कल्पचर और टेक्स्ट में गॉड और गॉडेसेस जो होती थी उनका जो है काफी ज्यादा रेंज बढ़ने लगा था। ठीक है, और जो कुछ मेजर डेआइटीज थे जिनकी पूजा सबसे ज्यादा होती थी, उसमें कुछ आते थे, विष्णु हो गए, शिवा हो गई थी, सॉरी विष्णु हो गए, शिव भगवान हो गए। ठीक है, तो इन सब का जो है पूजा कुछ ज्यादा ही होती थी इन दोनों लोगों की मेनली। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आते हैं इसकी फर्स्ट हेडिंग पे, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। ठीक है, तो इसमें हिस्टोरियंस ने जो है सजेस्ट किया कि ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स था, वो मेनली 2 प्रोसेस था इसका। ठीक है, इन सारे कल्ट्स को इंटीग्रेट करने का। तो इसका जो पहला प्रोसेस था वो है डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। ठीक है, डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज का मतलब है ब्राह्मणिकल आइडियाज जो था उसका विस्तार करना। ब्राह्मणिकल आइडियाज मतलब जो वेद पुराण ये सारी चीजें लिखी थी, इसको और भी ज्यादा वाइड रूप से, यानी कि पहले आप देखेंगे कि जो पुराण थे, जो वेद वगैरह था, ऋग्वेद वगैरह, चारों वेद हो गए, पुराण हो गए, उसको क्या था, कुछ लिमिटेड लोग ही उसको पढ़ सकते थे, यानी कि हायर कास्ट जो हो गई बस वही पढ़ सकते थे, सिर्फ मेल पढ़ सकती थी, फीमेल्स और शूद्रास इसको बिल्कुल नहीं पढ़ सकते थे। तो इस जो है स्टेज पे क्या किया गया इस जो है सोर्स में कि इनका फिर से कंपोजिशन किया गया, इनको फिर से कंपाइल किया गया, इनको और ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व किया गया सिंपल संस्कृत में। यानी कि आप ऋग्वेदा देखेंगे जो कि सबसे पुराना वैदिक टेक्स्ट है, तो ऋग्वेदा की जो संस्कृत है वो सबसे ज्यादा आज तक की टफेस्ट संस्कृत मानी जाती है। उसके बाद जो उसके बाद के टेक्स्ट आने लगे वो उनसे थोड़ा सिंपलर फॉर्म। तो जो इस टाइम पीरियड पे जो कंपोजिशन किया गया, जो कंपाइलेशन किया गया, वो काफी ज्यादा सिंपल संस्कृत में किया गया, ताकि वो वुमेन और शूद्रास के जो थे उनके लिए भी इजिली वो भी उसको इजिली पढ़ सकें। ठीक है, और जो इसका सेकंड प्रोसेस था वर्क का, वो था ब्राह्मणास एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो ब्राह्मण्स थे वो भी थोड़ा अब पोलाइट हो रहे थे इस मामले में। ठीक है, लिबरल हो रहे थे थोड़ा, वो लोग भी मतलब कि अब जो दूसरे और भी बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस थे उसको भी एक्सेप्ट कर रहे थे, और उसपे भी वो भी ब्राह्मण्स भी रिवर्क कर रहे थे। यानी कि जो और भी ज्यादा, जैसे कि और भी द्रविड़ में, जैसे कि उधर साइड में साउथ में विष्णु की काफी ज्यादा पूजा की जाती थी, बुद्धिज्म हो गया काफी ज्यादा, मतलब उसका भी प्रचार प्रसार हो रहा था बुद्धिज्म का। तो ब्राह्मणास जो थे वो भी इन सारी चीजों, बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस को समझ रहे थे, उनको भी एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, और इसका एक मेजर एग्जाम्पल है जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पूरी उड़ीसा में है, ये काफी फेमस टेम्पल है। इसको 12th सेंचुरी में बनवाया गया था। ये एक विष्णु का टेम्पल है, काफी फेमस विष्णु का टेम्पल है। तो ये क्या है, ये इसका एक फाइन एग्जाम्पल है कि ब्राह्मणास भी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है आएंगे कि जो लोकल ट्राइबल जो है ट्राइबल होते थे, जो लोकल, उनके भी अपने एक डेआइटी होते थे, वो भी भाई पूजा वूजा तो वो भी करेंगे ही किसी न किसी की। तो उनके बीच में भी विष्णु का बहुत ही ज्यादा महत्व था। तो विष्णु अगर आप देखेंगे तो विष्णु के अलग अलग फॉर्म आप वैसे भी देखते होंगे, सुने होंगे कि विष्णु के 10 अवतार हैं। ठीक है, तो विष्णु का अलग अलग फॉर्म, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोग विष्णु के अलग अलग फॉर्म की पूजा करते थे। तो जो ट्राइबल पीपल थे वो भी एक जो जिस डिआइटी की पूजा करते थे उस टाइम पीरियड पे, वो भी विष्णु का ही एक फॉर्म था। और अदर जो स्टेट, अदर पार्ट्स जो थे इंडिया में, उसमें भी विष्णु के अलग अलग जो है फॉर्म की पूजा की जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं गॉडेसेस की पूजा। ठीक है, तो गॉडेसेस के वर्शिप में मेनली 2 गॉडेस इंपॉर्टेंट थी, लक्ष्मी और पार्वती। तो ये मेनली दोनों जो हमारे मेल इंपॉर्टेंट डिआइटीज थे, मेजर डिआइटी, यानी कि विष्णु एंड शिवा, उन दोनों की वाइफ थी लक्ष्मी एंड पार्वती। ठीक है, तो ये जो फीमेल थी गॉड यानी कि गॉडेसेस जो थी, उसमें लक्ष्मी एंड पार्वती की पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी। ठीक है, ये एक मेजर आप बोल सकते हैं कि जो है फीमेल डिआइटीज थी। उसके बाद हम आते हैं इसके सेकंड हेडिंग पे, जो है डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि कैसे मतलब
बिलीफ्स के बीच में क्या डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट था। तो पहला आता है जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो डिफरेंस था, वो आता है पहला फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ वर्शिप क्या था, तांत्रिक था। यानी कुछ जो बहुत ज्यादा डिवोटी होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि किसी चीज को मानते हैं, तो तांत्रिक का फॉर्म मतलब कि वो बहुत ज्यादा उसको मानते हैं और बहुत मतलब कि लग के उसमें पूजा करते हैं। तो जो तांत्रिक फॉर्म था वर्शिप का, वो काफी ज्यादा फैला हुआ था सब कॉन्टिनेंट में, मतलब बहुत ज्यादा तरीके से। और वो जो वुमेन थे, मेन, वो सारे लोग इसको काफी मतलब कि डिवोट होके इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे। और ये एक ऐसा फॉर्म था जो तांत्रिक फॉर्म था वर्शिप का। इसमें जो है कोई सब लोग, यानी कि आप और कहीं देखेंगे तो बहुत सारी ऐसे जगह होते थे जहां टेम्पल्स में शूद्रास को या जो लोअर कास्ट के पीपल होते थे उनको नहीं जाने दिया जाता था, या कोई अगर अपर कास्ट का पीपल उसमें पूजा कर रहा है तो जो लोअर क्लास कास्ट का पीपल है उसको एंट्री नहीं मिलती थी। लेकिन ये जो तांत्रिक फॉर्म था वर्शिप का, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें मेन वुमेन सब लोग एक साथ पूजा करते थे, कास्ट एंड क्लास को इग्नोर करके। यानी कि किसी भी कास्ट के हो आप, किसी भी क्लास के हो, इट डजंट मैटर, सब लोग साथ में पूजा करते थे। ठीक है, और ये जो है ये जो तांत्रिक फॉर्म था, ये मेनली सैविज्म और बुद्धिज्म में बहुत ही ज्यादा वाइड रूप से इसमें फैला हुआ था, सैविज्म में और बुद्धिज्म में। यानी कि जो सैविज्म और बुद्धिज्म के फॉलोअर थे वो तांत्रिक फॉर्म को बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट करते थे, बहुत ही ज्यादा मानते थे। और जो सैविज्म और बुद्धिज्म था ये मेनली आपका ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था इंडिया के। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो है हम जो बाकी के जो हमारे और भी हम आते हैं जो ट्रेडिशन बिलीफ्स के बारे में, तो हम इन सब चीजों को पता करते हैं कंपेयर वैदिक और पुरानिक ट्रेडिशंस जो थे हमारे। ठीक है, उनको कंपेयर करके हमें काफी सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है, कि किस तरह से चीजें चेंज हुई, किस तरीके से लोग जो है एक तरफ से दूसरी तरफ डाइवर्जेंट हुए। यानी कि पहले कहाँ पे वेदास पढ़े जाते थे, सब जो है सिर्फ यानी कि उसको जो हायर क्लास के पीपल होते थे, यानी कि जो ब्राह्मणाज हो गए, क्षत्रियाज हो गए, भाई जिनको उतनी टफ संस्कृत पढ़नी आएगी वही पढ़ पाएंगे, सब नहीं पढ़ सकते थे। तो ये सारी चीजें फिर काफी इजी हुई। और उससे पता चलता है कि जो कुछ इम्पोर्टेंट डिआइटीज थे उसमें थे अग्नि हो गए, इंद्र हो गए, सोमा हो गए, ये सब चीज। ठीक है, और वेदास कंटिन्यूड एज ऑथोरिटेटिव। काफी सारी चीजें आई, ब्राह्मणास एक्सेप्ट भी करने लगे चीजों को, जैसा कि आपने अभी देखा कि ब्राह्मणास जो है अदर जो बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस थे उसको भी एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो वेदास थे वो अभी भी ऑथोरिटेटिव थे, यानी कि वो अभी भी सुपीरियर थे। ऋग वेदास हो गए, वो जो चारों वेद हैं हमारे, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, वो अभी भी ऑथोरिटेटिव थे। यानी कि उन्हीं से चीजें अभी भी निकल के आ रही थी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनमें कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से आता है। ठीक है, तो काफी सारे जो है सेक्रीफाइसेस परफॉर्मेंस किए जा रहे, मतलब कि बहुत सारे सेक्रीफाइस किए जा रहे थे। जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वो काफी सारे यज्ञ, काफी सारे जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी उसमें इंगेज्ड होते थे लोग। वो अपनी मतलब कि जो अथॉरिटी ऑफ वेदास होता था, सुपीरियोरिटी वेदास की, उसको इग्नोर करके जो तांत्रिक फॉर्म वाला वर्शिप होता था उसमें लोग जो है जुटे होते थे, लगे होते थे। तो उसमें तांत्रिक फॉर्म वाले में क्या होता था कि लोग अपना एक डिआइटी चूज कर लेते थे। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि सैविज्म और बुद्धिज्म में ये तांत्रिक फॉर्म वाला बहुत ही ज्यादा प्रचलित था उसमें। तो अपना एक डिआइटी चूज करते थे और पूरी तरीके से लग के उसी की पूजा करते थे। ठीक है, तो इसमें आप ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद फिर ये जो फॉर्म था मेनली जो पोएट सेंट्स वगैरह थे ये सब, तो इनका मेनली क्या था, जो वैष्णविज्म था, जो सैविज्म सेक्ट्स होते थे, वो मेनली सिंगिंग एंड चैंटिंग के द्वारा अपनी चीजें बताते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो जो इनके फॉलोअर होते थे विष्णु और शिवा के, यानी कि इनको जो फॉलो करने वाले होते थे उनको वैष्णविज्म और सैविज्म सेक्ट्स बोला जाता था। तो उसको वो लोग सिंगिंग एंड चैंटिंग के द्वारा अपनी चीजें, अपनी बातें, उनकी जो बिलीव्स थी उसको लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग पे, पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति।
तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम देखते हैं कि जो पोएट और सेंट्स थे वो इमर्ज्ड एज अ लीडर, यानी कि वो एक लीडर की तरह इमर्ज हो रहे थे। लोग उनके पीछे बहुत आ रहे थे, यानी कि उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा नंबर्स में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। वो एज अ लीडर ग्रो कर रहे थे, ठीक है। और जो ब्राह्मणास थे वो रिमेन्ड इम्पोर्टेंट, लेकिन जो ब्राह्मण्स थे, ऐसा नहीं है कि अगर ये पोएट सेंट्स इमर्ज कर रहे थे एज अ लीडर तो ब्राह्मण्स की पोजीशन जो है बहुत डाउन हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण्स जो थे वो अभी भी इम्पोर्टेंट थे। accommodate and acknowledge women and lower caste as ineligible for liberation, यानी कि जो वुमेन थे और जो लोअर कास्ट के लोग थे, चूंकि ब्राह्मणास अभी भी इम्पोर्टेंट थे, उनकी सुपीरियोरिटी अभी भी मेंटेन थी, तो वो वुमेन्स जो थी और जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनको अभी भी वो अनएलिजिबल मानते थे, इनएलिजिबल मानते थे लिबरेशन के लिए। लिबरेशन मेनली होता है, एक प्रोसेस होता है जो बर्थ, रीबर्थ और डेथ से आपको जब मुक्ति मिल जाती है, तो वो जो पाथ होता है जिसके प्रोसेस से आपको मुक्ति मिलती है बर्थ रीबर्थ से, तो उसको लिबरेशन बोलते हैं। तो वो जो चीज होती थी उसके लिए वो वुमेन और जो लोअर कास्ट यानी शूद्रास होते थे उनको इनएलिजिबल मानते थे। तो इसमें क्या हुआ मेनली इस पे कि जो भक्ति ट्रेडिशंस आई, जो लीडर्स इमर्ज हो रहे थे, पोएट सेंट्स थे, उनके जो भक्ति ट्रेडिशंस थे वो मेनली क्या थे, दो पार्ट में डिवाइड थे। जो भक्ति ट्रेडिशन था, एक था सगुण और दूसरा था निर्गुण, ठीक है। सगुण मतलब विद एट्रीब्यूट्स, सगुण गुण का मतलब गुण के साथ, और विदाउट एट्रीब्यूट्स यानी कि गुण के बिना, निर्गुण, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश वैसे हिंदी ऑलमोस्ट सेम ही है। सगुण मतलब होता था कि वर्शिप ऑफ शिवा, विष्णु एंड हिज अवतार्स, यानी कि जो लोग शिवा के भक्त होते थे, डिवोटी होते थे, विष्णु के होते थे, या जो विष्णु और शिवा के और भी अवतार्स हैं काफी सारे, विष्णु के कृष्ण का अवतार हो गया, राम का अवतार हो गया, बहुत सारे हैं, मत्स्य का अवतार, काफी सारे अवतार है विष्णु के, 10 अवतार माने जाते हैं। तो जो विष्णु और शिवा और उनके अवतार्स की पूजा करते थे उनको शगुन बोला जाता था, शगुन, ठीक है। और जो निर्गुण होता था उसमें क्या होता था कि उसमें किसी फॉर्म ऑफ गॉड की पूजा नहीं की जाती थी, यानी कि जैसे कि आप बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह में देखेंगे इनिशियल फॉर्म में, बाद में तो बुद्धिज्म में भी मूर्ति पूजा, यानी कि एक जो है एक मूर्ति की पूजा, एक फिगर की पूजा स्टार्ट हो गई, बौद्ध की ही पूजा स्टार्ट हो गई, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वही होता है अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, ठीक है, जहां पे आपके सामने कोई डिआइटी नहीं होता है, किसी की मूर्ति, किसी का फिगर नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी किसी की भक्ति करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, ठीक है, लेकिन किसी फॉर्म की पूजा नहीं करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी फर्स्ट हेडिंग है द अलवर्स एंड द नैनार्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि तमिलनाडु में मेनली दो आप बोल सकते हैं दो ग्रुप इमर्ज्ड हुए उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। एक था अलवर और दूसरे थे नैनार्स। अलवर्स मेनली उन्हें कहा जाता था जो कि डिवोटीज ऑफ विष्णु होते थे, जो विष्णु के पूजा करने वाले होते थे, डिवोटी होते थे, उनको जो है अलवर्स बोला जाता था, ठीक है। और जो शिवा की पूजा करने वाले होते थे, भगवान शिव के डिवोटीज होते थे, उनको नैनार्स बोला जाता था। और ये भक्ति मूवमेंट्स मेनली स्टार्ट हुआ था 6th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये जो लीडर थे जो है, ये एक जगह से दूसरी जगह, प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करते थे। जो हाइम्स होते थे तमिल में, वो अपने गॉड के लिए वो उसको गाते थे, ठीक है, ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, उन हाइम्स को तमिल में गाते थे, सुनाते थे, ठीक है। तो जो अलवर्स और नैनार्स थे उनके ट्रेवल के दौरान वो मेनली जिन जगहों पे रुकते थे, भाई ऐसा तो नहीं है कि ट्रेवल कंटिन्यू दिन रात चले ही जा रहे हैं, एक जगह रुकते थे, गाते थे, अपना वहां पे चीजें स्प्रेड करते थे, अपने आइडियाज को, उसके बाद फिर वहां पे रुकते थे। तो वो मेनली जिन जगहों पे रुकते थे, ठीक है, तो उनके जो श्राइन्स होते थे उनको बाद में क्या किया गया कि जो उनके फॉलोअर्स थे, ठीक है, तो वो उन्हीं को क्या किए एज अ टेम्पल, जो जैसे कि एज अ टेम्पल या एज अ सेक्रेड प्लेस उसको उन्होंने बनवा दिया, ठीक है। और उन जो सेंट आते थे, ठीक है, वहां पे रुकते थे, उन्हीं सेंट के इमेज की पूजा स्टार्ट हो गई, यानी कि वर्शिप ऑफ सेंट इमेज स्टार्ट हो गई। जो सेंट आते थे वहां रुकते थे, उनके जाने के बाद या उनके न रहने के बाद उसी जगह पे मंदिर बनवा दी गई, और एक सेक्रेट प्लेस उसको बना दिया गया, और जो सेंट वहां पे रुके थे वहीं पे उनकी इमेज लगा के उनकी पूजा स्टार्ट कर दी गई। ये मेनली आ गया आपका सगुन में आ गया, क्योंकि यहाँ पे इमेज वर्शिप हो रही है। तो अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट, ठीक है।
कास्ट की तरफ जो इनका अलवर्स नैनार्स वगैरह थे, इनका कास्ट को लेके क्या एटीट्यूड था। तो इन्होंने मेनली एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, ठीक है, एक मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ठीक है, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का डोमिनेंस जो वैदिक पीरियड से चला आ रहा था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने एक जो है मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। और इस मूवमेंट को स्टार्ट किया तो इसके उनके साथ जो है काफी सारे लोग, जो कि कुछ ब्राह्मण्स भी थे जो काफी लिबरल थे, तो कुछ ब्राह्मण्स, आर्टिसंस, कल्टिवेटर्स और अदर कास्ट के लोग, कुछ अनटचेबल्स भी थे, सारे उनसे जुड़े हुए थे। तो सब इसमें उनका काफी ज्यादा सपोर्ट किए, ठीक है। तो उसमें जो अलवर्स और नैनार्स होते हैं, उनका जो कंपोजिशन होता था वो मेनली अपने कंपोजिशन को वेदास के जो है बराबर मानते थे। और कभी कभी तो उनका रहता था कि जो हमारे कंपोजिशन, यानी कि जो हम तमिल में कर रहे हैं कंपोजिशन, वो हमारे जो ब्राह्मण्स द्वारा कंपोजिशन किए गए हैं, यानी कि जो वेदास हैं, उससे कम नहीं है। और एक उनका जो है जो कि है नलायिरा दिव्य प्रबंधम, नलायिरा दिव्य प्रबंधम, ये कि जो अलवर के द्वारा एक कंपोज्ड किया गया है। अलवर यानी कि जो विष्णु के भक्त होते थे, तो अलवर के द्वारा जो है तमिल में कंपोज्ड किया गया है। और इसको वो लोग क्या मानते हैं कि ये एक तमिल वेदा है, यानी कि तमिल वेद है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस वो इस चीज को देते हैं। एक वेदा जो कि 4 वेद जो ब्राह्मण्स के द्वारा संस्कृत में लिखे गए हैं, उसी तरीके से ये उनका तमिल का वेद है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, वुमेन डिवोटीज। तो ऐसा नहीं था कि जो अलवर्स और नैनार्स थे उसमें वुमेन नहीं थे, या जो सगुन निर्गुण होता था, जो भक्ति ट्रेडिशंस चला, उसमें वुमेन नहीं थी। उनका यही था, क्योंकि भाई ब्राह्मण्स वुमेन और शूद्रास को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं थे, तो उनके अगेंस्ट में काफी सारे लोग आए और वो मूवमेंट ही उनके अगेंस्ट में था, वो प्रोटेस्ट ही उनके अगेंस्ट में था। तो उसमें वुमेन्स भी थी, लोअर कास्ट लोग भी थे। तो अब हम देखते कुछ वुमेन डिवोटीज के बारे में। तो एक अंदल, अंदल नाम का एक आप टेक्स्ट समझ सकते हैं इसको, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ अंदल है। तो इसको कंपोज्ड किया गया है एक वुमेन के द्वारा, ठीक है, एक वुमेन के द्वारा इसको कंपोज्ड किया गया है। और ये वाइडली संग किया जाता है, यानी वाइडली इसको बहुत व्यापक रूप में इसको गाया जाता है। और ये माना जाता है एज ये इसमें जो लिखा गया है, इसमें जो कंपोजिशन किए गए हैं, जो चीजें कंपाइल है इसमें, इसको इसमें लिखा गया एज अ बिलवेड ऑफ विष्णु, यानी कि जिस लेडी ने लिखा है, जिस वुमेन ने इसको कंपोस्ट किया है अंदल को, उसमें एज अ बिलवेड ऑफ विष्णु, जैसे कि वो विष्णु की प्रेयसी आप बोल सकते हैं, ऐसा उसने खुद को मान के इसमें चीजों को उसने कंपोज किया है, उसने लिखा है, ठीक है। और एक दूसरा है कराइकल अमैयर, ठीक है, कराइकल अमैयर, ये एक दूसरी डेवोटी थी जो कि शिवा की डेवोटी थी, ठीक है। तो शिवा की डेवोटी थी, इन्होंने उस जो है नैनार्स शिवा की डिवोटीज को बोला जाता है, तो ये जो है शिवा की डिवोटीज थी। और इन्होंने उनके लिए काफी सारी चीजें डिवोट की हैं, उनको जो उनके लिए काफी सारी चीजें लिखी हैं। और इन्होंने एक पाथ ऑफ एस्केटिज्म का काफी टफ जो है रास्ता इन्होंने अपनाया अपने गोल को अचीव करने के लिए। और ये जो है इस फॉर्म में आगे बढ़ी। और इन लोगों ने जो एक पेट्रियार्कल नॉर्म्स चला आ रहा था उसको इन्होंने चेंज किया। और ये जो डिवोटीज होती थी, वुमेन डिवोटीज, ये मेनली कि जाके क्या नन, जो कि आप क्रिश्चियंस में देखेंगे नन्स होती हैं जो शादी वादी नहीं करती, तो ये मेनली ये नन वगैरह बन जाती थी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, रिलेशंस विद द स्टेट, यानी कि ये लोग घूम तो रहे थे, प्रचार प्रसार सब कुछ कर रहे थे, ठीक है, भक्ति मूवमेंट चल रहा था, ट्रेडिशन चल रहा था, लोग इनके साथ आ रहे थे, ये एज ए लीडर इमर्स कर रहे थे। तो इनका स्टेट के साथ रिलेशन क्या था भाई, उस समय काफी राजा महाराजा थे, तो वो भी तो कुछ रिएक्ट करेंगे अगर उनके स्टेट में कुछ हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं वो शांति से बैठे रहेंगे, साउथ में ये सब, तमिल में ये सब चल रहा था। तो अब देखते हैं कि इनके स्टेट्स के साथ रिलेशन कैसे थे। तो तमिल में मेनली उस टाइम पे पल्लव, चोलास, चेरास, पांड्यास, ये सारे जो रूलर थे वो डेवलप हो रहे थे, ठीक है। काफी अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे रूलर्स, ये छोटे रूलर्स थे, इनका एरिया कम था लेकिन काफी ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल रूलर थे ये सब। तो ये सारे रूलर्स जो है डेवलप हो रहे थे। तो उस टाइम पीरियड पे
क्या हो रहा था, बुद्धिज्म और जैनिज्म काफी ज्यादा मतलब कि फैल रहा था बहुत ही तेजी से, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि ये जो है जो ब्राह्मण्स एरिस्टोक्रेसी थी, आप एक तरीके से बोल सकते हैं, तो उनके जो है अगेंस्ट थी जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म। ये हर लोगों को समान अधिकार दे रहे थे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो इसको जो है वुमेन्स और जो लोअर कास्ट थे और जो ट्राइबल पीपल थे वो भी बहुत जो है वाइडली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इनको जो है क्या हो रहा था, रॉयल पेट्रोनेज मिल रहा था। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को रॉयल पेट्रोनेज रिसीव हो रहा था, मतलब कि काफी जो है सारे राजा महाराजा इनको अपने यहाँ रख के या इनके धर्म को फॉलो करते थे, अपने स्टेट में इनका प्रचार प्रसार करवाते थे। ये मेनली होता है रॉयल पेट्रोनेज, ठीक है। तो तमिल भक्ति हाइम, ठीक है, तमिल भक्ति हाइम अपोज्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो जो तमिल भक्ति हाइम्स थे, यानी कि जो अलवर्स, नैनार्स, ये सब जो लीडर जो इमर्ज हो रहे थे, इन्होंने अपोज्ड किया, ठीक है, इन्होंने अपोज्ड किया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का। तो ऑब्वियस सी बात है, अब भाई कोई बाहरी आके आपके यहाँ जो है अपना वो करेगा तो आप अपोज तो करेंगे ही, है ना। तो मेनली 9th से लेके 13th सेंचुरी तक जो चोला रूलर थे उन्होंने ब्राह्मणिकल को और भक्ति ट्रेडिशन को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। जो चोला रूलर थे मेनली 9th से लेके 13th सेंचुरी तक, इन्होंने ब्राह्मणिकल और जो भक्ति ट्रेडिशंस चल रहा था उस टाइम पीरियड पे उसको काफी ज्यादा इन्होंने सपोर्ट किया और काफी सारे लैंड ग्रांट्स किए और बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाए शिवा और विष्णु के, तमिल में, ठीक है। साउथ में काफी सारे इन्होंने जो है कंस्ट्रक्ट करवाए टेम्पल। काफी इन लोगों को जो लीडर्स थे, मेनली पोएट सेंट्स थे, उनको जो है रॉयल पेट्रोनेज भी दिया, उन लोगों के लिए काफी कुछ किया, लैंड ग्रांट्स भी दिए, काफी चीजें की, ठीक है। और जो सबसे मोस्ट मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल है जो कि बनवाया गया वो है चिदम्बरम में, ठीक है। ये एक शिवा टेम्पल है चिदम्बरम, जो कि थांजावुर में है, थांजावुर में चिदम्बरम वो सबसे इम्पोर्टेंट शिवा टेम्पल है। और एक शिवा टेम्पल इम्पोर्टेंट है जो है गंगई कोंडा चोलापुरम में, ठीक है, गंगई कोंडा चोलापुरम में, ये भी एक शिवा टेम्पल है और ये दोनों एक चोला रूलर ने बनवाया था। तो ये दोनों शिवा टेम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट टेम्पल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इन्होंने शिवा की कुछ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी बनवाए, ठीक है। और जो नैनार्स अलवर्स थे वो भी उनके साथ वेलाला जो पीजेंट्स थे यानी वहां के, वो सब भी जो है काफी ज्यादा जो है आ रहे थे साथ में, सब उनको सपोर्ट कर रहे थे। इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल सेवा हाइम्स, यानी कि जो वहां पे राजा थे, यानी कि जो भी जैसे ये चोला रूलर हो गए तो ये क्या करते थे, इनको रॉयल पेट्रोनेज देते थे, ठीक है, जो नैनार्स एंड अलवर्स थे। और इनका जो है जो भी ये इनका फॉर्म होता था, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपने हाइम्स को जो है वो सिंग करके यानी कि गा गा के लोगों को सुनाते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो तमिल टेम्पल्स थी उस टाइम पे, जो भी टेम्पल्स इन्होंने बनवाया था, जो टेम्पल्स थी वहां पे, उन सब में जो इनके जो है जो हाइम्स ये लोग गाते थे, शिवा शैव के हाइम्स जो था मेनली, उसको इन्होंने गवाना शुरू कर दिया, यानी कि उसके लिए इन्होंने पेट्रोनेज दे दिया कि हाँ चलो, इंट्रोड्यूस किया कि चलो हमारे यहाँ, जैसे कि मान लो अपने यहाँ किसी टेम्पल में ही उन्होंने शुरू करा दिया, तो भाई जो काम राजा करा रही है तो प्रजा भी उससे इन्फ्लुएंस होगी ही, ऑब्वियस सी बात है। राजा को भाई सब ध्यान देते हैं, सब देखते हैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो और टेम्पल में हो रही है, टेम्पल ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ तमिल में अलवर्स एंड नैनार्स या भक्ति ट्रेडिशंस का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो उस टाइम पीरियड पे राजा थे, उन्होंने उनके हाइम्स को कलेक्ट करवाया, ऑर्गेनाइज्ड करवाया एक टेक्स्ट में, ठीक है। उस टेक्स्ट को मेनली तेवरम बोलते हैं। तो उस टेक्स्ट में उन्होंने जो भी हाइम्स टेम्पल्स में चलती थी उनको क्या पूरा कलेक्ट करवाया और ऑर्गेनाइज्ड करवाया। और एक इम्पोर्टेंट चोला रूलर थे जिनका नाम था परंतका फर्स्ट, ठीक है, परंतका फर्स्ट थे। उन्होंने एक मेटल इमेज बनवाई अपर, और ये हो गया हमारा संबंदर एंड सुनंदर इन शिवा टेम्पल, यानी कि शिवा टेम्पल में इन्होंने ये कुछ मेटल की इमेज बनवाई। कौन कौन सी मेटल इमेज, एक अपर हो गया, एक संबंधर हो गया और एक हो गया हमारा सुंदरर, ठीक है। ये जो है इन्होंने शिवा टेम्पल में इतनी इमेजेस बनवाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भक्ति ट्रेडिशंस थे, जो अलवर्स नैनार्स जो साउथ में इमर्ज्ड हो रहे
हो रहे थे एज ए लीडर, उनको कितना ज्यादा रॉयल पेट्रोनेज मिल रहा था, कितना सपोर्ट मिल रहा था किंग्स का, और इस तरीके से वो काफी ज्यादा जो है वाइड स्प्रेड हो पाया उनका तमिल में, और उनका एक अपना अलग कल्चर, अलग जो है ट्रेडिशन वहां पे डेवलप हो पाया। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में यहीं तक। इसके जो नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट जो है जो टॉपिक है चैप्टर के, बाकी सारी चीजें वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज like, share and subscribe my channel, and thank you.